नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोगों की आवाज सुनने में इतनी मीठी और इतनी सुरीली क्यों लगती है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और जानेंगे कि कोई भी अपनी आवाज को कैसे बेहतर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो हम सबके मन में आता है, क्या मीठी आवाज सिर्फ पैदाइशी होती है? मतलब क्या ये एक ऐसा टैलेंट है जो कुछ लोगों को बस मिल जाता है, या ऐसे कोई भी सीख सकता है? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। सच तो ये है कि मीठी आवाज टैलेंट से कहीं ज्यादा तकनीक और प्रैक्टिस का खेल है। ये कोई जन्म से मिला तोहफा नहीं, बल्कि एक हुनर है, एक स्किल है, जिसे सही रियाज और सांस लेने की सही टेक्निक से कोई भी सीख सकता है। मतलब एक सुरीली आवाज पाना बिल्कुल मुमकिन है। तो इसे बनाने के तरीके सीखने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मीठा स्वर होता क्या है। वो कौन सी बातें हैं जो किसी आवाज को इतना खास बना देती हैं कि वो सीधे दिल तक पहुंच जाएं। देखिए, मीठा स्वर वो है जिसमें कोमलता हो, मतलब एक सॉफ्टनेस, आवाज में सफाई हो यानी क्लैरिटी, और सबसे जरूरी एक इमोशनल टच हो जो सुनने वाले से सीधा कनेक्शन बना पाए। ये सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम की। किसी भी अच्छी आवाज की जो नींव होती है ना, वो है सांस पर कंट्रोल, यानी ब्रेथ कंट्रोल। इसी एक हुनर पर आवाज की पूरी क्वालिटी टिकी होती है। और सांस लेने की सही टेक्निक सीखना उतना मुश्किल भी नहीं है। बस ये सोचिए कि फेफड़े एक गुब्बारे की तरह हैं। गहरी सांस लेनी है और पेट को फूलने देना है, सिर्फ छाती को नहीं। फिर स्स की आवाज के साथ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सांस छोड़नी है। मकसद ये है कि सांस छोड़ने का जो फ्लो है वो एकदम एक जैसा और स्थिर हो। यही कंट्रोल आवाज को एक मजबूत बेस देगा, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ठीक है, तो सांस की नींव समझने के बाद अगला स्टेप है रोज की प्रैक्टिस। वो छोटी छोटी आदतें जो रोज करने पर आवाज को धीरे धीरे तराशती हैं और बेहतर बनाती जाती हैं। यहाँ 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज हैं। ओम का जाप करने से वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है और वो वार्म अप हो जाते हैं। हमिंग यानी म की आवाज निकालना, ये तो कमाल की चीज है, क्योंकि इससे चेहरे और छाती में जो गूंज होती है ना, वो महसूस करने में मदद मिलती है, जिससे आवाज में गहराई आती है। और आलाप, जो स्वरों का अभ्यास है, उससे पिच और कंट्रोल दोनों सुधरते हैं। और हाँ, प्रैक्टिस का सबसे बड़ा नियम, आवाज पर कभी भी जोर नहीं डालना है। मीठा स्वर जोर लगाने से नहीं आता, वो आता है रिलैक्स रहने से और हवा के सही फ्लो से। जब हम जोर लगाते हैं तो आवाज में तनाव आ जाता है, जबकि रिलैक्स रहने पर आवाज बिना किसी मेहनत के बहुत नेचुरली बाहर आती है। तो अब जब हमने बेसिक प्रैक्टिस समझ ली है, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि आवाज में वो फाइनल पॉलिश और फिनिशिंग कैसे लाई जाए जो उसे सच में मीठा बनाती है। आवाज को और निखारने के लिए इन बातों पर ध्यान देना है। उच्चारण एकदम साफ हो, जो भी बोले क्लियर हो। स्वरों यानी वाउल्स का फ्लो बिना रुके एकदम स्मूथ हो। और सबसे जरूरी, गले, कंधों और जबड़े से हर तरह का टेंशन हटा दे। और हाँ, एक छोटी सी ट्रिक है, गाते या बोलते समय चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखें। इससे गले के पिछले हिस्से में जगह बनती है और आवाज की टोन, आप यकीन नहीं मानेंगे, तुरंत ज्यादा वार्म और मीठी हो जाती है। आवाज सिर्फ अभ्यास से नहीं बनती, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। आवाज एक नाजुक साज की तरह है, जिसे सिर्फ बजाना नहीं, संभालना भी पड़ता है। और इसमें हमारी रोज की आदतें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं? देखिए, खूब पानी पीना है ताकि वोकल कॉर्ड सूखे ना। शरीर और मन को शांत रखना है ताकि तनाव आवाज पर ना आए। और हाँ, प्रैक्टिस लगातार करनी है। और बचना किस चीज से है? बहुत ज्यादा मसालेदार, तला हुआ या बहुत ज्यादा ठंडा खाने पीने से, क्योंकि ये चीजें गले को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, जो भी बातें की, चलिए उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस मिठास का असली रहस्य आखिर है क्या। तो असल बात यह है कि कोई सीक्रेट है ही नहीं, ये तो बस शांत, कंट्रोल के साथ और इमोशन के साथ की गई प्रैक्टिस का एक सफर है। जब तकनीक, अभ्यास और दिल के एहसास, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तभी आवाज में असली मिठास आती है। तो अब जब सारी तकनीक हमारे सामने है, सोचने वाली बात यह है कि अपनी आवाज को बदलने के लिए हमारा पहला कदम कौन सा होगा? शायद इसकी शुरुआत सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने से ही हो सकती है।